Hello everyone, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good, class third students. आज हम पढ़ेंगे lesson number 6, Puss in Boots. Let's start the chapter. Once upon a time, एक बार की बात है, a father lived with his 3 sons. एक पिता अपने 3 बेटों के साथ रहते थे. When the father died, जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तो उन्होंने कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट अपने बच्चों के लिए छोड़ा था. He left his farm to the eldest son. Eldest son के लिए उन्होंने अपना फार्म छोड़ा था. He left his donkey to the middle son. Middle son के लिए उन्होंने डंकी एक गधे को छोड़ा था. And left his cat to the youngest son. और जो सबसे छोटा बेटा था उसके लिए एक बिल्ली उन्होंने छोड़ा था. So these were the 3 special gifts left by the father. The youngest son paid Puss, my brother can earn money with their gifts. Youngest बन था, वो कहता था कि जो पुस है, my brothers, they can earn money with their gifts. वो अपने गिफ्ट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे पैसा कैसे कमा सकता हूँ? Master, give me some boots and bag. Puss said, pussycat कहती है कि मास्टर मुझे कुछ बैग दीजिए और बूट्स दीजिए. So the boy gave Puss some boots and a bag. तब लड़के ने उसे बूट्स और बैग दे दिया. Puss put on the boots और बूट्स पहनिए. Then he went out and caught a rabbit in his bag. तब वो बाहर जाती है बूट पहन के और चूहा लेके आती है अपने बैग में. Puss took the rabbit to the king. Here is a gift from my master, said Puss. Who is your master? said the king. राजा बोलते हैं कि तुम्हारा मास्टर कौन है? The Marquis of Carabas is my master, said the Puss. फिर पुश जाता है एक राजा को, वो मरा हुआ चूहा देता है और कहता है देखिए ये मेरे राजा की तरफ से आपके लिए तोहफा है. तब वो मास्टर बोलते हैं कि कौन है तुम्हारा मास्टर? तब जो बिल्ली है ना, जो पुशी कैट है, वो अपने मास्टर का नाम बताती है, मार्क्विस ऑफ कैरिबस. अब Not long after the push went out with the bag again. वो फिर से बैग के साथ वापस जाती है और इस बार वो 2 पैरट्स पकड़ के लेके जाती है और राजा को देती है. राजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस गिफ्ट को पाकर और बोलते हैं कि अपने मास्टर को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना. मार्किस ऑफ कैरिबस, यानी कि जो कैट है ना, वो अपने जो यंगेस्ट सन होता है ना उस ओल्ड मैन का, उसको वो राजा बताती है, झूठ बोलती है कि ये मार्किस ऑफ कैरिबस के प्रिंस है. Then thank you Puss in Boots, said the king. King कहते हैं thank you Puss, मैं अब ये partridges खाऊंगा. Soon after Puss and his master were by a river. अब बच्चों क्या होता है, पुस और उसके मास्टर रिवर के किनारे चल रहे होते हैं. पुश राजा के कैरेज को देखता है. The king and the princess were in the carriage. उस कैरेज में राजा और उनकी बेटी रहती है. मास्टर कहता है, Master said the Puss. पुस कहता है मास्टर, Take off your clothes and jump into river. अपने कपड़े निकालिए और उस रिवर में कूद जाइए. The puss ran to the carriage. पुश कैरेज की तरफ दौड़ता है. Help me, said Puss. My master is in the river and cloth has been stolen. अब वो जाता है मास्टर के पास और कहता है मेरे जो मास्टर है ना, वो रिवर में है, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए. We must help Marquis of Carabas. King कहता है हमें Marquis of Carabas की हेल्प करनी चाहिए. तो किंग के आदमी उसको रिवर से बाहर निकाल के लेके आते हैं, उस यंगेस्ट बॉय को. किंग बोलते हैं हम इसे अपने घर ले जाते हैं और वो उस लड़के को अपने कैरेज में वो रख लेते हैं. The king is coming, said, You must tell that Marquis of Carabas is your master. अब क्या होता है, पुश जाता है फटाक से किनारे से और वो पहुंच जाता है. He saw some man working. वहां कुछ आदमी को देखता है और वो बोलता है राजा आ रहे हैं, तुम्हें नहीं बोलना है. You must tell that Marquis of Carabas is your master. So Marquis of Carabas तुम्हारे मास्टर हैं. When the king saw man, जब वो मैन को देखते हैं, लोगों को देखते हैं राजा, तो बोलते हैं तुम किसके लिए काम करते हो? तो सब बोलते हैं मैं मार्किस ऑफ कैरिबस के लिए हम लोग काम करते हैं. अब किंग वहां से चले जाते हैं. पुस सेड टू मैन, पुस लोग से कहते हैं हु लिव इन दैट कैसल, उस कैसल में कौन रहता है? तो लोग बोलते हैं आवर मास्टर लिव इन दैट कैसल, ही इज एन ऑज, वो एक ऑज है. पुश जाता है रोड के किनारे किनारे चल के और कैसल में पहुंच जाता है. डोर को खटखटाता है. When the Oz come to the door, पुश कहता है can I come in, क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ? ऑज कहता है come in, आ जाओ. और वो क्या करता है, वो पुश को खाना चाहता है. तो पुश कहता है कैन ऑज डू मैजिक, क्या आप कोई मैजिक कर सकते हैं?
तो ऑर्च कहता है जस्ट वॉच एंड ही चेंज इनटू लायन। वो कहता है देखो मैं लायन में बदल सकता हूँ। इज दैट ऑल द मैजिक यू कैन डू? क्या यही बस आप यही मैजिक कर सकते हैं? चलिए अब आप एक चूहे में बदल के दिखाइए। अब जो ऑर्च है वो चूहे में बदलता है और जैसे ही जिस मूवमेंट वो चूहे में बदलता है, जो पुस बिल्ली होती है उसे खा जाती है। अब क्या होता है, पुश वेंट टू द डोर, डोर के पास जाती है। वो देखती है राजा अपनी प्रिंसेस के साथ और मास्टर के साथ आ रहे हैं और वो बोलता है पुश, ये जो कैसल है ये मेरे मास्टर का है। यंग बॉय और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और वो उस महल में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो द बॉय, द प्रिंसेस एंड द किंग पुश इन बूट्स ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो बच्चों आपने समझा ना कैसे जो ओल्ड मैन था उसने क्यों अपने यंगेस्ट बेटे को ये कैट दी, क्योंकि कैट बहुत ज्यादा क्लेवर थी और एट द एंड उसके बेटे की लाइफ उसने सेटल कर दी। This was the end of the story. I hope you had enjoyed learning the story with me. I'll be seeing you in another class. Till then, take care. Bye bye.